अच्छा बच्चे, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है आपने 9th क्लास में इसका तो नाम सुना होगा। आई थिंक गैलीलियो का नाम भी सुना होगा। वो सबसे पहला वो बंदा जिसने बच्चे हमें इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया क्या चीज़ है, वो कौन था? वो गैलीलियो था। बच्चे कौन था? गैलीलियो ने क्या कहा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इस दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं, अगर क्या हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम ना करती हूँ। बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, क्या करो बच्चे, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए और गाड़ी को अंदर से दिखा दो, गाड़ी चलेगी? सोचो जरा, गाड़ी चलने वाली है, लेकिन अगर वही फोर्स आप बाहर से जाके लगाओ तो गाड़ी मूव करेगी। क्या करेगी बच्चे? गाड़ी क्या करेगी? इसी तरीके से अगर चलती गाड़ी को आप अंदर से रोकने की कोशिश करो तो रुकेगी? नहीं रुकने वाली। वो अलग बात है, आप ब्रेक लगाते हो, वो बाद में बोल रहा, वो अलग बात है बच्चे, लेकिन अंदर बैठकर आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस काम में, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस काम में आएंगी तभी बच्चे क्या होगा, स्पीड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? तो गैलीलियो ने हमें कहा इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही हैं अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी तो। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, उसने बच्चे 2 एक्सपेरिमेंट किए थे हमें समझाने के लिए। उन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बच्चे, एक एक्सपेरिमेंट का नाम है सिंगल इंक्लाइंड प्लेन, दूसरे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डबल इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे? सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल। पहले बच्चे ये वाला लिख लो, गैलीलियो asserted दैट, लिखो गैलीलियो asserted दैट, गैलीलियो asserted दैट, asserted का मतलब बच्चे क्या होता है? और बच्चे गैलीलियो सबसे पहला बंदा था, पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें किसके बारे में बताया था? इनर्शिया का कंसेप्ट दिया था। बच्चे किसने दिया था? इसने बच्चे क्या कहा था? गैलीलियो asserted that objects move with, Galileo asserted that objects moves with constant speed, constant, when no external force, when no external force is acting on them, when no external force is acting on them। हो गया बच्चे यहाँ तक? देखो he arrived at the revolutionary's conclusion, he arrived, देखा बच्चे, at the revolutionaries conclusion on the basis of following simple experiments, on the basis of following simple experiment। सिंपल एक्सपेरिमेंट। बच्चा आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। इसमें सिंगल एक्सपेरिमेंट, जो देखो 2 एक्सपेरिमेंट किए मैंने बताया बच्चा आपको, एक है सिंगल इंक्लाइन प्लेन और बच्चे दूसरे कौन सा है? डबल इंक्लाइन प्लेन। इसमें बच्चे क्या खाब सुनो, फिर बाद में दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे इसकी क्या थी? इसने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, मतलब स्लोपी टाइप बच्चे था। कैसा? स्लोपी टाइप। मान लो बच्चे आप ना देरा गली से आते हो थन्ना मंडी तक, कहाँ तक आते हैं बच्चे? तो गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता है आपको, न्यूट्रल आती है थन्ना मंडी तक। बच्चों को समझा गई बात? तो गाड़ी आपको चलाने की, स्टार्ट करने की जरूरत वो इंक्लाइंड है, जो प्लेन क्या है। इसी तरीके से बच्चे हमने कहा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। बच्चे कहाँ पर था? इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो बच्चे ये किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन चलेगा बच्चे, तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी बच्चे? एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? एक्सेलरेशन का मतलब बच्चे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्या होगी? बॉडी नीचे की तरफ आएगी। किधर आएगी बच्चे? तो उसकी वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी बॉडी, उतनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी बच्चे? तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? दूसरे में उसने कहा अगर हम बच्चे क्या करते हैं ना, इस बॉडी को कहते हैं कि आप अपवर्ड मोशन करो इंक्लाइन प्लेन से। मान लो थन्ना मंडी से बच्चे आपको कहाँ जाना है? देरा गली। कहाँ जाना है बच्चे?
और जैसे ही आप पहुंचोगे कौन से मैग्नेट मोड में, यानी मैजिक मोड, ऊपर जाके बोलोगे अब मैग्नेट आ गया, आपकी गाड़ी वहां से चढ़ने वाली नहीं है, जो मर्जी कर लो। मेरे साथ ऐसा होगा, तभी तो बोल रहा हूँ बच्चे। आप एक नंबर गियर में भी गाड़ी रखोगे तब भी गाड़ी से धुआं छोड़ना है उसने। वहाँ पर क्या है, स्लोपी है बच्चे, क्या है, वो गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि गाड़ी बच्चे आपके यहाँ से कहाँ पहुँच जाए, टॉप ऑफ अ हिल पे। अब बच्चे जैसे ही आप देखो, आपने बच्चे ऐसा सोचो किसी चीज़ को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, क्या किया बच्चे, फेंका ऊपर की तरफ। आपने इंक्लाइन प्लेन से ऊपर की तरफ फेंका तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप फेंका था वेलोसिटी मैक्सिमम, आस्ता 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 वेलोसिटी जीरो, तभी तो बॉडी जाके रुकी। अगर कहीं ऐसा होता, हमारे नेचर में कहीं ऐसा होता कि हमने बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, रिजवान कभी रुकेगी ये, तेरी गाड़ी देरा गली से भी ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ, तो समझते हो ना, तेरी गली नहीं पहुंचेगी, फिर कहीं और पहुंच जाएगी। तो बच्चे नेचर को पता है क्या करना है ना, नेचर सब जानता है ना, इसलिए तो कहता है जब वेलोसिटी कहाँ इंक्रीज करनी है और कहाँ डिक्रीज करनी है। समझा की बात बच्चे। अब उसने कहा अगर ये इंक्लाइन प्लेन ही ना होता, मान लो अगर फ्रिक्शन ही ना होती बच्चे, क्या, अगर फ्रिक्शन, अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन ना होती एक्सेलरेशन, ना होती रिटार्डेशन, क्या होती बच्चे, मैंने बताया आपको रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको बच्चे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चे कि नहीं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन होना। क्या होना बच्चे, उसने कहा अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, क्या मान लो बच्चे, तो ये बॉडी रुकेगी नहीं, ना तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ना तो बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी, यानी रिटार्ड करेगी, वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझे बच्चे बात। तो लिखो इसका फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट बच्चे क्या था इसका कंक्लूजन, फर्स्ट लिखो बच्चे, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट, और बच्चे पहले आप क्या दोनों ऊपर हेडिंग तो सिंगल इंक्लाइन प्लेन, कौन सा बच्चे, सिंगल इंक्लाइन प्लेन, कौन सा था, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन, सिंगल इंक्लाइन प्लेन। देखो बच्चा, गैलीलियो first studied the motion, Galileo first studied the motion of object, motion of object on a single inclined plane, single inclined plane, single इंक्लाइंड प्लेन। ओके बच्चे, क्या सिंगल इंक्लाइंड प्लेन हो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे क्या थी इसकी, देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे क्या थी इसकी, फर्स्ट बच्चे इसने क्या किया, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट Galileo observed that when an object moves, लिखा बच्चे, moves down an inclined plane, its speed increase। बच्चे इसकी स्पीड क्या करेगी, its speed increase, hence the body will be accelerate। बच्चे बॉडी क्या होगी, hence the body will be accelerate। बॉडी क्या करेगी बच्चे, एक्सेलरेट करेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी बच्चे। हाँ, ये फिगर बनाओ इसके साथ अभी। ये बच्चे एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें बच्चे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। और दूसरा बच्चे क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी। आ गया समझ बच्चे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो बच्चे जरा इसका, सेकंड पॉइंट क्या है,
सेकंड पॉइंट बच्चे लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन द ऑब्जेक्ट moves up the inclined plane, जब बच्चा बॉडी किधर मूव करेगी, अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन में, तो क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन से बच्चे जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इट्स स्पीड डिक्रीज। बच्चे स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड का डिक्रीज होने का मतलब बच्चे क्या है, हेंस द बॉडी विल बी रिटार्ड। बच्चे बॉडी में क्या आ जाएगी, रिटार्डेशन आएगी, हेंस द बॉडी विल बी, hence the body will be retard। क्या होगा बच्चे, बॉडी में रिटार्डेशन आएगी। क्या आएगी, इसकी बच्चे वाली फिगर बनाओ आप। और यहां पर बच्चे साथ में क्या हो गया, डिक्रीज स्पीड। क्या हो रही है बच्चे यहां पे, डिक्रीज स्पीड, और बच्चे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, तो बच्चे हमने यहां पर क्या सीखा, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी के मोशन को बच्चे बदल रही है, जो वेलोसिटी को चेंज कर रही है। अगर वही ना रहे तो बॉडी के ऊपर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी बच्चे, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, लिखो भाई नेक्स्ट आगे, थर्ड बच्चे लिखो, थर्ड पॉइंट, फिर खत्म करते हैं इसको ना। थर्ड पॉइंट लिखो, देखो बच्चे, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट, फ्रॉम द टू अबव ऑब्जर्वेशंस, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट द plane slopes, argued that the, बच्चे द के बाद when लिख देना आप, when the, that के बाद when the लिखो, when the plane slopes, slopes लिखा, neither upward nor downward, neither upward nor downward। तो बच्चे यहां से सीखा क्या, भाई बॉडी नीचे आती है तो एक्सेलरेट करती है, ऊपर जाती है तो बच्चे क्या करती है, रिटार्डेशन होती है। बच्चे क्या होती है, बोलो भाई, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कर रही है, ऊपर जा रही है तो भाई, अगर प्लेन हो, अगर सीधी रोड हो बच्चे, क्या हो, अगर सीधा रास्ता, तो बताओ बच्चे क्या करेगी बॉडी, एक्सेलरेशन करेगी। इससे बच्चे, इससे बताओ, यहाँ से बॉडी इधर मूव करके जा रही है बच्चे, प्लेन स्लोप्स के ऊपर, यानी प्लेन पाथ के ऊपर चल रही है बॉडी। इस ऑब्जर्वेशन से हमने सीखा, ना तो वो एक्सेलरेट करेगी ना तो वो रिटार्डेशन करेगी। क्या करेगी बच्चे, क्योंकि गैलीलियो का कहना था बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन करेगी, अपवर्ड जाएगी तो रिटार्डेशन करेगी, लेकिन अगर प्लेन हो फिर कुछ नहीं करेगी ना। तो लिखो बच्चे, नाइदर लिखा ना, नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड, देयर शुड बी नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। ठीक है, ना तो बच्चा एक्सेलरेशन होगी ना तो रिटार्डेशन होगी। हो गया यहां तक, देखो, देयरफॉर गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, लास्ट पॉइंट, देयरफॉर गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, देयरफॉर गैलीलियो कंक्लूडेड दैट on a horizontal plane, on a horizontal plane, लिखा, Galileo concluded that on a horizontal plane an object moves with constant speed, an object moves with constant speed। तो बच्चे आज का ये था हमारा टॉपिक, समझ में आया सबको, आया अच्छे से समझ। तो कल बच्चे हम करेंगे डबल इंक्लाइन प्लेन वाला, उसमें क्या था वो भी हम सीखेंगे, फिर हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बच्चे क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।